हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है डे नंबर 86 एंड आज हम देखने जा रहे हैं कि ये अप्लाई नाउ वाला जो बटन है, ठीक है, इस पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारा डायलॉग ओपन होगा। आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट यूजर ने जो भी अपना रेज्यूमे सेलेक्ट कर चुका था अपने बेसिकली प्रोफाइल फॉर्म में, वो हम यहाँ बाय डिफॉल्ट उसको रख देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक आप लिख दो कुछ भी, है ना, आपका कवर लेटर। बेसिकली आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करो, अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पेलोड आप शेयर करना चाहते हो कि हाँ ऐसा है वैसा है, यू कैन राइट ओवर हियर एंड देन आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। तो जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हो तो गाइस देखो आपका एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। थोड़ी देर पहले जो हमारा ये बटन जो आप क्लिक कर पा रहे थे राइट नाउ, नाउ इट्स डिसेबल्ड। अब मैं इसको क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने इस जॉब पे ऑलरेडी अप्लाइड कर दिया है। मे बी मुझे याद ना हो, लेकिन अब अगर हम इस तरीके से दिखा देते हैं तो ऑब्वियसली मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि हाँ मैंने इस पे अप्लाई किया हुआ है। एंड डोंट वरी, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जिस जिस जॉब पे हमने अप्लाई करा है वो भी हम यहाँ पे इस तरीके से दिखा देंगे कि मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, अप्लाइड करके दिखाई देगा। वो उसके बाद की बात है ना, वो बात की बात है। अभी फिलहाल ये अप्लाई हो गया है एंड ये जो भी डेटा हमने फिल करा था वो हमारे यहाँ पे डेटाबेस पे अगर मैं लेके चलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे डेटाबेस पे वो स्टोर भी हो जाता है। तो ये जो पार्ट है गाइस, इसको हमें 3 भागों में कंप्लीट करना है। तो आज हमारा पार्ट 1 होगा जहाँ पे ये हमारे जो यूजर इंटरफेस जो है इसको हमने किस तरीके से क्रिएट करा है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड साथ ही साथ ये जो अप्लाई नाउ पे जब हम क्लिक करते हैं तो जो हमारा डायलॉग ओपन हो रहा होता है उससे पहले का हमारा जो सेटअप है, जो चीजें हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, वो आज कंप्लीट हम इस वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो डोंट वरी, 3 वीडियो और आपका ये कंप्लीट, उसके बाद फिर हम ये अप्लाइड वाला देखेंगे, मतलब मजा आ जाएगा, है ना। ऑसम। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले अभी तक बाकी के प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिएगा, आप ही का ही भलाई है उसमें। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि ऐसे बिल्कुल फ्री में मैं वीडियो अपलोड करते रह सकूँ। ठीक है, एंड सोर्स कोड तो बिल्कुल फ्री है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो देख लीजिए, मैं सीधा अपने वेस कोड एडिटर पे चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज आवर पेज। ठीक है, एंड एक चीज तो आप मानते हो एंड दैट इज कि यहाँ पे ये जो कुछ, ये बेसिकली ये जो भी इंफॉर्मेशन है, जॉब का ओवरव्यू, सैलरी, आपका रिमोट टाइप, वर्क टाइप, ये आपका ये टाइटल, लोकेशन, आपने किस दिन इसको अप्लाई करा था, ये सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारे लिए मेन ये था कि यहाँ पे ये जो बटन है इसका हमें टैकल करना था। ठीक है, तो उस बटन को टैकल करने के लिए भी हमें बहुत कुछ करना होगा। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो गौर से देखिएगा। ठीक है, सो ये हमारा वो पेज है जहाँ पे हमने जॉब आईडी गेट करा था, ऑब्वियसली फ्रॉम आवर यहाँ से यूआरएल आप देख सकते हो, वी हैव द जॉब आईडी। हमने सिंपली हमारा जो पैराम्स था वहाँ से हमने गेट कर लिया था जॉब की आईडी। ठीक है, अगर जॉब की आईडी नहीं है तो नॉट फाउंड, अगर जॉब की आईडी है फिर उसके बाद हमने गेट जॉब बाय आईडी। तो बेसिकली ये क्वेरी हमने चलाई कि हाँ भाई चलो जॉब की आईडी तो मिल गई, अब ये जॉब की जो आईडी मिली, ये जो भी आईडी, उसका पूरा डिटेल्स मुझे चाहिए था। देखो इतना सारा डिटेल्स है ना, उसका टाइटल, उसका नाम, उसका सैलरी क्या था, उसका वर्क टाइप क्या है, लेबल क्या है, वो सब हमने यहाँ पे प्राप्त करा, ये हम देख चुके हैं यहाँ तक। तो आज हमारा जो नया है वो है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इतना इतना हमारे लिए नया है। अब ये हमने क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। जैसे फिलहाल अभी ये अब चला गया है ना, एक काम करते हैं, मैं वापस रेज्यूमे, नॉट रेज्यूमे, जॉब एप्लीकेशन पे चलता हूँ, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ ये वाले रिकॉर्ड को। ठीक है, क्योंकि ये जब तक रहेगा फिर ये मैं अप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये मेरे को वापस अप्लाई ना आ गया। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो आप गौर से देखना कि यहाँ पे ये जो डेटा है ये वो डेटा है जो मैं ऑलरेडी हमारे सेटिंग के पेज में मैंने रेज्यूमे वाला जो पार्ट है अप्लाई किया था, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, राइट, एंड हमें कैसे मालूम कि यूजर ने ऑलरेडी अप्लाई किया है या नहीं, क्योंकि अगर यूजर ऑलरेडी अप्लाई कर चुका तो हमें उनको दिखाना ही नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजें जो हमें टेक केयर करना है यहाँ पे, तो वो ही है यहाँ पे। तो गौर से देखो, बटन को क्लिक करने से पहले भी हमें चीजें चेक करनी होगी, एंड दैट इज सबसे पहले तो यूजर है या नहीं, करंट यूजर जो है हमारा है या नहीं। सिंपल, ऑलरेडी हम कर चुके बट स्टिल यहाँ पे भी हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, यूजर हमने गेट करा और करंट यूजर जो भी था, फिर हमने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करा हैज़ अप्लाइड, बिकॉज इसी के बेस पे ही हम इसको बताएंगे कि हाँ भाई अगर हैज़ अप्लाइड की वैल्यू ट्रू है बटन को डिसेबल कर दो, अगर नहीं तो कीप इट एज इट इज। ठीक है, एंड देन हमने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम है यूजर रेज्यूमेस, यूजर रेज्यूम्स आप कह सकते हो। ये यूजर रेज्यूमे में हमने उसका बेसिकली यहाँ पे जो है टाइप डिफाइन करा है। ठीक है, जहां पे हमने बोला कि मेरा ये जो वेरिएबल होगा इसके अंदर एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड उसमें भी वी हैव एन आईडी और एक फाइल का नाम।
तो एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा इस तरीके से, एंड उसमें भी हमारी आईडी और हमारा ये फाइल का नाम होने वाला है। ये हमने टाइप डिफाइन किया है सिंपल इस तरीके से, ठीक है। तो यूजर गेट करा एंड दो वेरिएबल हमने यहाँ पे लाइक इस तरीके से दिखा दी ना। अब हमें ये चेक करना है क्या यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, मतलब उस यूजर ने ऑलरेडी हमारा वो जो एप्लीकेशन है उसको फिल करा है या नहीं, ठीक है। अब ये हम इसलिए कर रहे बिकॉज ये हैज अप्लाइड, बंदे ने अप्लाई करा है या नहीं, हमें पता कैसे चलेगा, फिर हमें पता कैसे चलेगा, राइट। तो उसके लिए हमने ये करा है जहां पे अगर यूजर प्रेजेंट है तो सिंपल सा हमें क्वेरी यहीं पर ही चला दे रहे हैं, एंड दैट इज की db.select फ्रॉम आवर जॉब एप्लीकेशंस का टेबल। फ्रॉम आवर जॉब एप्लीकेशंस मतलब इसकी बात हो रही है, एंड राइट नाउ यहाँ पे 0 बिकॉज मैंने जस्ट अभी इसको डिलीट कर दिया था, है ना, जस्ट मैंने अभी डिलीट करा है। तो उसी टेबल में हम सर्च कर रहे हैं वेयर, एंड वी आर यूजिंग एन एंड ऑपरेटर, एंड उसके अंदर भी हमने 2 इक्वल ऑपरेटर यूज करके रखा हुआ है। एंड ऑपरेटर करने का मतलब ये हुआ ये तो ट्रू होना ही चाहिए, साथ ही साथ ये भी ट्रू होना चाहिए। बेसिकली दोनों के दोनों ही ट्रू होना चाहिए, सब के सब ट्रू होना चाहिए। कोई एक भी अगर फॉल्स हुआ तो आपका ये वेयर क्लॉज जो है आपका एक नहीं चलने वाला, ये बेसिकली आपको फॉल्स रिटर्न दे देगा। एंड इक्वल ऑपरेटर में आपका ये जो जॉब एप्लीकेशंस के टेबल में जो जॉब आईडी है एंड हमारा ये जो जॉब आईडी है दोनों मैच होने चाहिए, दोनों मैच होने चाहिए। ये देखो जॉब आईडी यहाँ पे, ठीक है। एंड देन हमारे जॉब एप्लीकेशन में ये जो एप्लीकेंट आईडी है एंड हमारा ये जो यूजर अगर प्रेजेंट है उसकी जो आईडी है वो भी मैच होना चाहिए। अगर ये मैच हो जाता है, हमने लिमिट एक करके रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, कोई बात नहीं। अगर ये मैच हो गया दोनों के दोनों, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि बंदे ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है तभी ये मैच हुआ ना। एंड अगर ऑलरेडी वो कर चुका है तो बेसिकली इसकी बात हो रही है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस का जो लेंथ है, बिकॉज सिलेक्ट यूज करो तो आपको एरे देगा। अगर वो 0 से ग्रेटर है मतलब बंदे ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है। तो अब ये जो हैज अप्लाइड की वैल्यू जो है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ट्रू और एल्स फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स, यहां पे जाके मैं उसको सेट कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू तो मुझे मिल गई। व्हाट अबाउट आवर यूजर रेज्यूमे, उसका वैल्यू मुझे कहां से मिलेगा, ठीक है। अब देखो यूजर रेज्यूमे हम बहुत आराम से गेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मुझे बस किसी तरीके से कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जिसके थ्रू मैं उसको आराम से रन कर सकूं। ये देखो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि यूजर मेरे पास है, ठीक है। यहां पे गौर से देखो, ये यूजर रेज्यूमे की वैल्यू को पाने के लिए हम क्या चाहिए, हम बोल रहे हैं कि यूजर रेज्यूमे हमारा एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी 2 प्रॉपर्टी होगी, दैट इज योर आईडी एंड देन फाइल नेम। तो db.select, ये देखो एन ऑब्जेक्ट आईडी बेसिकली क्या होगा, रेज्यूमे का टेबल डॉट आईडी, फाइल नेम क्या होगी उसी का टेबल डॉट फाइल का नाम, बेसिकली रेज्यूमे है ना। रेज्यूमे में ये देखो फाइल का नाम एंड फाइल की जो ये आईडी है, ठीक है, सिंपल वही है, आईडी एंड देन आपका फाइल का नाम फ्रॉम योर रेज्यूमे टेबल, जहां पे रेज्यूमे की जो एप्लीकेंट आईडी है एंड देन हमारी यूजर की जो आईडी है, रेज्यूमे की जो एप्लीकेंट आईडी है एंड हमारा यूजर का जो आईडी है उससे वो मैच होना चाहिए। अगर ये मैच हो गया तो यूजर रेज्यूमे के पास क्या है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट आईडी एंड फाइल नेम की वैल्यू, एंड हैज अप्लाइड के पास ये ट्रू या तो फॉल्स, ये 2 वैल्यू हमें आ गई। अब हम नीचे चलते हैं। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूं ना तो बेसिकली हम क्या करें, एक अलग कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बॉटम पे आता हूं, ये देखो यहाँ पे ये है आपका मेन, ठीक है। इनकेस यूजर अगर प्रेजेंट है तो ये अप्लाई जॉब मॉडल, बेसिकली ये बटन दिखाओ, ठीक है। अगर नहीं है तो एक बटन दिखाओ जिसमें लिखा होना चाहिए लॉग इन टू अप्लाई। मतलब कोई भी बंदा अगर इनकेस यहाँ तक पहुंच भी जाता है ना, तो इस पे जब वो बेसिकली उसको वो दिखाई नहीं देगा। लाइक हमने चेक ही इस तरीके से करा कि अगर यूजर प्रेजेंट ही नहीं है तो उसको लॉग इन टू अप्लाई दिखाई देगा इस पर्टिकुलर जगह पे इंस्टेड ऑफ अप्लाई नाउ। तो इतना अगर आप कर लेते हो एंड दिस इज योर अप्लाई जॉब मॉडल। यहां पे आप देख सकते हो जॉब आईडी है, आपका जॉब का टाइटल है, ठीक है ना। जॉब आईडी कहां से मिला बोलने की जरूरत नहीं, हमें परम से मिला। जॉब टाइटल कहां से मिलेगा, ऑब्वियसली जॉब की टेबल डॉट टाइटल से। एंड ये जॉब कहां से मिला, वो यहां से हमें मिल रहा है, ठीक है। एंड यस हैज अप्लाइड अभी हमने जस्ट क्रिएट करा, अगर एग्जिस्टिंग है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। रेज्यूमे भी जस्ट अभी हमने क्रिएट करा। सो गाइस ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है इतना जो पार्ट है, ठीक है, ये हमें लाइक लगने वाला है टू क्रिएट ये वाला पार्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है गाइस इसको अब हम देखेंगे कल की वीडियो में कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको ये डायलॉग जो है किस तरीके से दिखाई दे रहा है। देन जब भी कोई इस पर क्लिक करा तो बाय डिफॉल्ट वो जो रेज्यूमे है यहाँ पे आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे कवर लेटर, अप्लाई नाउ का बटन, ये सब जो, एंड बाय द वे ये देखो यहाँ पे
ये इसको अगर आप इसको देखोगे तो दोनों सेम नहीं है क्या? तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी, ठीक है। वो होगा हमारा पार्ट 2 जो हम देखेंगे कल के वीडियो में। एंड डोंट वरी, कल का जो वीडियो का मैं मॉर्निंग में ही ऐड कर दूंगा ताकि आप आराम से उसको देख सको, ठीक है। मतलब एक दिन में 2 वीडियो आ जाएगा ताकि आपको ज़्यादा डिले ना लगे। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।